चलिए प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? तो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की परिभाषा। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त कर देना, कह देना, रिपोर्टिंग कर देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है। और इनडायरेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त न करके बल्कि उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना ही इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारा सामना होता है रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है। तो अब थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान दीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार से बदलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा, निम्न प्रकार से बदलते हैं। ठीक है। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं ये पूछना चाहते हैं ना? अच्छा, देखिए भाई, इनका पूछने का तात्पर्य है कि सर रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को हाईलाइट करने के लिए वक्ता अपनी बात को जिस वर्ब से कहना आरंभ करता है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं। ठीक है। देखिए, वक्ता यानी स्पीकर। ठीक है। वक्ता यानी स्पीकर अपनी बात को जिस वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक चीज और जान लीजिए कि वक्ता द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वक्ता द्वारा जो कुछ बोला जाता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, तो फटाक से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए नोट हो गया। चलिए प्यारे दोस्तों, नोट कर लिए हैं ना? चलिए बातचीत को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और अभी मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है। देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। सोहन सेड टू मी। ठीक है। आई एम गोइंग टू हाउस। ठीक है प्यारे बच्चों,
ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए कल की बात को रिपीट कर देता हूँ। देखिए अब इसमें सोहन ने मुझसे कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, तो कहने वाला कौन है? सोहन। तो सोहन क्या कहलाएगा? स्पीकर। क्या कहलाएगा? स्पीकर, हिंदी में वक्ता। अब किससे कह रहा है? मी से। हम अपनी बात जिससे कहते हैं अथवा हमारी बात जो सुनता है वो होता है लिसनर। क्या होता है? लिसनर, ठीक है, यानी श्रोता, ठीक है। अब स्पीकर जो सोहन है अपनी बात किससे कहना शुरू किया है? सेड रूपी वर्ब से। ये सेड रूपी वर्ब से कहना आरंभ किया है ना, तो हाई पूरा, ये पूरा फंक्शन को ही हम क्या मानते हैं? तो प्यारे बच्चे ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब जो सोहन है, यहाँ पे जो सोहन है, सोहन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? सब्जेक्ट कहलाएगा। और यहाँ पर जो मी है, मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। देखिए ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, क्योंकि ये सेड रूपी वर्ब से कहना आरंभ किया है, तो ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब सोहन के द्वारा संचालित हुई है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया और मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक इस पूरे को कहते हैं, जो डबल डॉटेड कामा के भीतर है, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? रिपोर्टेड स्पीच। तो अब ये पूरा का पूरा हमारा हो गया प्यारे दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच। समझ आ रही है बातचीत? चलिए अब जो यहाँ पे आई है प्यारे बच्चे, ये आपका क्या है? आई है। तो आई रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कहलाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में आ गई बातचीत? कहने का मतलब है कि वक्ता अपनी बात को जिस वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सोहन है और ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। इस पूरे को क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, जिसमें कि आई रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो गया। समझ आ गई बातचीत? समझ आ गई? चलिए नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नोट हो गया बाबू? अब देखिए, अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, तो अब हम लोग देख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए नोट कर लिए है ना? चलिए बातचीत पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, एकदम सहज और सिंपल वर्डों में मैं आप लोग को बता रहा हूं। देखिए इधर हो गया डायरेक्ट स्पीच, इधर क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। दूसरे कॉलम में हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब देखिए, चलिए बात को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका सेड लिखा हो, क्या लिखा हो प्यारे दोस्तों? सेड। तो सेड का सेड ही हम उतार देंगे। सेड का सेड क्या करेंगे? उतार देंगे। यदि सेड टू लिखा हो, क्या लिखा हो? सेड टू। तो सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड में। किसमें बदल देंगे? टोल्ड में, ठीक है। अगर यहाँ पे से दिया हो तो से का से ही हम उतार देंगे, ठीक है दोस्तों। तो से का से उतर गया। अब यहाँ पे दिया हो से टू, क्या दिया हो? से टू। तो से टू को हम किसमें बदल देंगे? टेल में बदल देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर इधर डायरेक्ट स्पीच में सेज दिया हो, तो सेज का सेज हम क्या करेंगे? सिंपल तरीका से उतार देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया हो सेज टू, क्या दिया हो? सेज टू। तो सेज टू को प्यारे दोस्तों हम बदल देते हैं टेल्स में। किसमें बदल देते हैं? टेल्स में, ठीक है। तो ये हुआ परिवर्तन, ठीक है प्यारे दोस्तों। कि अगर डायरेक्ट स्पीच में सेड दिया है तो सेड का सेड उतार देंगे। अगर सेड टू दिया है तो इसे टोल्ड में बदल देंगे। यदि से दिया है तो से का से उतार देंगे। से टू दिया है तो इसे टेल में बदल देंगे। अगर सेज दिया है तो सेज का सेज ही उतार देंगे और सेज टू को किस में बदल देंगे? टेल्स में, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों? तो इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत, ठीक है।
और अब जानते हैं कि सेंटेंस कुल कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, तो 5 प्रकार का होता है। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सक्लामेटरी। तो जो पांचों टाइप के सेंटेंस होते हैं, इन पांचों टाइप से रिलेट करके आपका 9, 10, 11, 12 के लेवल पे तो क्वेश्चन पुटअप करता ही है, आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे करता है। सीजीएल वगैरह के मेंस में जाएंगे तो 20-20 नंबर का सिर्फ नरेशन ही दे देता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो में पहले हम लोग रूल्स नियम देखते जा रहे हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को हम लोग आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इतनी बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी वीडियो नोट हो गई प्यारे दोस्तों, नोट कर लिए हैं, तो चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।